महाकुंभ का समय है, कोई साधारण समय नहीं है। ये विशेष साधना का समय है। अरे हम सनातनी हैं, हम भूल गए हैं, हम सब ऋषियों की संतान हैं, हम सब ऋषियों की संतान हैं। तभी तो आपने देखा है ना, पूरे कुंभ में चारों दिशाओं से संत समागम हो रहा है। चारों दिशाओं से जो विष्णु की आराधना करते हैं, जो राम की आराधना करते हैं, जो हर हर महादेव की आराधना करते हैं, जो जगत जननी की उपासना करते हैं, सारे संतों का समागम हो रहा है। क्योंकि वो समय है। और कहाँ हो रहा है? त्रिवेणी पे, प्रयागराज त्रिवेणी पे, जहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती का वास है। सारी नदियां, भारत देश की सारी नदियां पवित्र नदियां हैं, क्योंकि सारी इस नदियों का जो मूल सोर्स है ना, मूल सूत्र है, वो मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद के चरणों से निकलती है। विष्णु प्रिय है, विष्णु के चरणों से निकली हैं नदियां भैया। जगह बदलता गया, नाम बदलता गया, न पानी का स्वाद बदला, न पानी के बहने की चाल बदली। कहीं कहीं वो बहुत तेज गति से बहती हैं, कहीं कहीं शांत गति से बहती हैं। लेकिन पानी का जो बेसिक स्वभाव है ना, मूल स्वभाव, सरल रहना, तरल रहना, वो कहीं नहीं बदला। यही जीवन में हमें साधना की ओर अग्रसर करती है। जीवन में हमें, क्योंकि जीवन में जो परिस्थितियां आती है वो एक समान नहीं होती। लेकिन जीवन में जो इंसान बहुत सरल है, पानी की तरह निर्मल है। पानी का देखा है कोई कलर होता है? पानी का कोई कलर नहीं होता भैया। जिस कलर में ढालो उस कलर में ढल जाता है भैया। उसी प्रकार से मेरे हरि, मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद ने जहां जन्म दिया है आपको, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, साउथ में, ईस्ट में, जहां भी जन्म दिया है, जिस घर में जन्म दिया है, अमीर के घर, ब्राह्मण के घर, ठाकुर के घर, छूत के घर, अछूत के घर, कहीं भी जन्म दिया है, मत घबराओ। क्योंकि हमें मूल में मेरे गोविंद ही बसे हैं। जैसे पानी होती है ना, गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, कहीं का पानी ले आओ, पानी पानी है, सरल है भैया। क्योंकि सब नदियां मेरे विष्णु के चरण से निकली हुई हैं। इसीलिए कहा गया है जो महाकुंभ का समय है, वो साधना का समय है। जिस भी नदी के पास रहते हैं उनमें डुबकी जरूर लगाया करो, वहीं से आपको सारे फल मिलेंगे। क्योंकि नदी जो बहती है ना, वो सिखाती है कि तरल रहिए, मूव ऑन, बहते जाइए, बहते जाइए, रुकिए मत। कहते हैं ना, पानी जहां रुक गया वहां वो पानी भी सर जाता है, खराब हो जाता है। पानी यही सिखाता है हमें, हमारी मैया यही सिखाती है कि जिस भी कार्य को कर रहे हैं आप, जिस भी कार्य को, यदि आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए हुए हैं, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिस का काम कर रहे हैं, या माताएं बहनें गृहिणी का काम कर रही है, अपने स्किल को पहचानिए और उसको लगातार बढ़ाते रहिए, अपग्रेड करते रहिए। जमाना बदल रहा है। याद है ना, टेलीफोन का जमाना था, टिक 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 फोन बजता था भैया, 1 रुपए सिक्के जाके पीसीओ में दिया करते थे, 60 मिनट होता था, फोन बंद हो जाता था। वो कहाँ गए पीसीओ? याद है? वो पीसीओ गायब हो गए भैया। और यदि पीसीओ वालों ने, यदि अपने आप को मोबाइल की दुकानों में नहीं बदला, तो उनका धंधा चौपट हो गया भैया, उनका धंधा चौपट हो गया। इसीलिए कहते हैं अपने स्किल को पहचानो भैया। स्किल डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है ना, अपने स्किल को पहचानो, बढ़ाते रहो भैया, बढ़ाते रहो। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ रहा है, जो आपका हेल्पर होगा, हर मानव की मदद करेगा, हर मानव की मदद करेगा। इसीलिए कहते हैं अपने स्किल को जिस भी क्षेत्र में है बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए। अरे सोनार लोग भी देखो, सोना कितना महंगा हो गया है, लेकिन उन्होंने भी स्किल पहचान गए हैं, मिलावट करने लगे हैं, सोने की भांति वस्तु बनाने लगे हैं, ताकि सबको सबको सोने का
प्रभाव पता कर सकें, सब कोई सोने के गहने पहन सके, क्योंकि 80,000 तोला कौन खरीदेगा। लेकिन नकली माल तो खरीद ही सकते हो ना, अपने मन को ही तो बहलाना है ना भैया। इसीलिए कहा गया है अपने स्किल को पहचानते रहो और आगे बढ़ते रहो। और ये महाकुंभ का समय है, यही हमें सिखाता है, सरल रहो, तरल रहो। नदी माँ गंगा यही सिखाती है, डुबकी लगाने का पर्याय यही है कि मुझ में आओ, मुझ में समा जाओ और मेरे गुण को अपने में समा जाओ। उनका जो गुण है नदी का गुण ही है, पानी का गुण है, जल का गुण है। सरल रहो, सरल रहो, निर्मल रहो और तरल रहो। बहते रहो, आगे बढ़ते जाओ। एक ही जगह में रहोगे तो सड़ जाओगे, दुनिया वैल्यू नहीं देगी भैया। अपने स्किल को बढ़ाते जाओ, दुनिया बहुत वैल्यू देगी आपकी, आपके चरणों में रहेगी। जैसे कि विष्णु प्रिया है मेरी गंगा, विष्णु के चरणों से निकली है, शिव शंकर के जटाओं में रहती है और ब्रह्मा के कमंडल से बहती है भैया। अपने जीवन को हमें माँ गंगा के जीवन से समझना चाहिए भैया। उन्होंने जाना है, जैसे जैसे जगह मिली वैसे वैसे रास्ते बदलती गई। कई बहुत खूंखार तरीके से बह रही थी, बहुत भयंकर तरीके से बहती है, कई जगह बहुत सिंपल तरीके से बहती है। यही जीवन है भैया। इसीलिए महाकुंभ के पर्व का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि जो 45 दिन है जीवन को साधने का पर्व है। हम सब सामाजिक लोग हैं, कितने दिन डुबकी लगाओगे? हमें तो इस भवसागर से ही डुबकी लगानी है ना। हम तो ऑफिस में काम करते रहना है, क्योंकि वो तो हमें पैसे देता है। ऑफिस के कार्य नहीं करोगे तो पैसे कहाँ से आएंगे, जीवन कैसे चलेगा? अपने मन को कहते हैं ना, हर रोज अपने मन को गंगा मैया के चरणों में लगा के रखा करो। गंगा यमुना सरस्वती कावेरी कृष्णा गोदावरी को कोटि कोटि प्रणाम किया करो। गंगा यमुना सरस्वती कावेरी कृष्णा गोदावरी नर्मदा को कोटि कोटि प्रणाम किया करो। महाकुंभ में डुबकी लगाने का फल मिलेगा। और जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी विपत्तियां हैं, सारी दूर हो जाएंगी। क्योंकि ये जो माँ है ना, आपको सरल होना सिखाएगी, तरल होना सिखाएगी। सारे परेशानियां आपकी डुबकी से निकल जाएंगी। सूर्य भगवान को नमन किया करो, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आपका। सूर्य भगवान को नमन करने से खूब एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। सुबह 6 बजे उठने का प्रयास किया करो और अपने पितरों को जल तर्पण करने से मत भूला करो। दादा दादी, नाना नानी, काका काकी जो भी स्वर्ग सिधार गए हैं, हर रोज सूर्य को नमन करते हुए उन्हें भी गंगा यमुना सरस्वती कावेरी कृष्णा गोदावरी का जल समर्पित किया करो। महाकुंभ का पर्व है, संतों के प्रति असीम श्रद्धा भक्ति रखा करो भैया। संतों के वेशभूषा को देख के कभी भी मन में हंसी की भावना, हंसी ठिठोली की भावना मत रखा करो। हम सांसारिक लोग हैं, संसार के कपड़े पहनते हैं, वो भी तो हमारे कपड़ों पे हंस सकते हैं ना। सबका अपना स्वभाव है, उन्होंने तो अपना जीवन ही कृष्ण गोविंद राम हरि के शरणों में दे दिया है। बोले सो शिव शंकर के दास हो गए हैं भैया। याद है ना, मेरे शिव शंकर की बारात निकली थी, मेरे शिव शंकर की बारात निकली थी। हिमालय की पुत्री है पार्वती, उनके द्वार थी। उनके जितने सखा थे ना, इतने खतरनाक दिखते थे। माँ पार्वती की मैया है ना, वो बेहोश हो गई थी। वही प्रकार हमारा जीवन है। हम संतों को देखते हैं ना, उनकी वेशभूषा को देखते हैं, सिर पे उन्होंने इतनी पगड़ी लगा रखी है, जटाएं हैं, कितने प्रकार की माला पहन रखी है, तो कई बार मन से हंसी आ जाती है। मत किया करो ये सब काम, संतों को सम्मान दिया करो। हर संत में मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद भोले शिव शंकर का दर्शन किया करो, नमन करो, नमन करो। ये जो वृंदावन जाते हैं ना, वहाँ राधे राधे रिक्शा वाले से लेकर जितने भी लोग राधे राधे क्यों करते हैं? क्योंकि ये कलयुग में हमारी जो आंखें हैं वो जो देखती है, वो हम माया है।
हैं, और माया जो देखती है ना वो है ही नहीं, तो उससे बचोगे कैसे? वो जो दिख रहे हैं दाढ़ी वाले बाबा ऊपर से तो खतरनाक, लेकिन अंदर अंदर से तो वो मेरे भगवान भोले शिव शंकर है। इसीलिए कहते हैं राधा राधा नाम को हर पल हर क्षण जपा करो। ये एक राधा कवच के रूप में काम करता है, और जितनी भी अननोन बाधाएं आती है, अनएक्सपेक्टेड बाधाएं आती है ना, उससे दूर हो जाती है। आपने तो वृंदावन में देखा ही होगा ना, राधे राधे करते करते यदि रिक्शा वाला किसी को ठोक भी दे, एक्सीडेंट हो जाए, राधे राधे करके निकल जाता है, क्योंकि उसको मालूम है उसके पास राधा नाम का कवच है। और जिसके पास राधा नाम का कवच है ना, उसकी कोई भी बाल बिबाका नहीं कर सकता। इसीलिए यदि महाकुंभ में जा रहे हैं आप, तो वहां अपने मन को राधा राधा में ही आस्थित रखिएगा। तो वहां पे जो भी व्यवस्था छोटी मोटी ऊंच नीच हो जाएगी, तो आपका मन नहीं घबराएगा, मन नहीं घबराएगा। मालूम है यात्रा करते हो तो बहुत कष्ट होता है, सफर नाम ही उसका है। चाहे ट्रेन से यात्रा करो, बस से यात्रा करो, या चार चक्की गाड़ी लेके जाओ, ठंड का मौसम है, कोहरे का मौसम है, तकलीफें तो आएंगी, लेकिन ये तो साधना का मार्ग है ना। ऋषियों को देखिएगा, कब से तपस्या कर रहे हैं, उनके तो माँ बाप भी नहीं है, सबका त्याग कर दिया है। मामा काका चाचा चाची सबका त्याग कर दिया है, और अपने मन को मेरे कृष्ण मेरे गोविंद विष्णु में समा दिया है भैया। तो जब भी यात्रा करो महाकुंभ की, मन को पवित्र रखना, गंगा मैया की तरफ पवित्र रखना, सबको प्रेम भाव से देखना, क्योंकि इस दुनिया को केवल और केवल प्रेम से जी सकते हो। और जिसने भी प्रेम से जीता है ना, उसका मन जो है ना निहाल हो गया है भैया, बहुत खुश है, बहुत आनंद में है भैया। इसीलिए कहते हैं महाकुंभ का समय विशेष साधना का समय है। जहां बैठे हो वहां ही माँ गंगा को याद रखा करो, जहां बैठे हो वहीं से आप तर्पण कर सकते हो, वहीं से माँ गंगा को प्रसन्न कर सकते हो। अरे वो हम सब की माँ है, बहुत आशीर्वाद देती है। वो तो हम ही हैं जो उन्हें भूल जाते हैं। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। हम सब पर माँ जगत जननी की कृपा बनी रहे, हम सब पर राधा रानी की असीम कृपा बनी रहे, हम सब पर माँ गंगा की असीम कृपा बनी रहे। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। वृंदावन धाम की जय हो, राधा रानी की जय हो।